चलो के भाई ड्रामा करने के मूड में था पूरे। मैं क्या छड्डो ड्रामा क्या करवाना है इससे। दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। नए दिन की नई शुरुआत। ये हमारी जा रही है यूनिसिटी वाली बस। नेक्स्ट से यही वाली चलती है 24 नंबर 25 नंबर। 25 तो दिखती नहीं, अब बंद ही होगी शायद। सैटरडे है वैसे नॉर्मल सा सारा दिन ऐसे ही चलेगा आज। मतलब आज कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि हाँ भाई 10 बजे 12 बजे 2 बजे ट्रैफिक बढ़ेगा कम होगा। शाम को ज़रूर बढ़ता है क्योंकि फिर लोग पूरा दिन रेस्ट वेस्ट करके शाम को निकलते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों हम भी निकलते हैं। बाप रे, ठंड का तो प्रकोप वैसे ही चल रहा है अभी भी। फिर क्या वजह कर रहा है इसका फैन देखो। अब इसको प्रकोप बोलो या क्या बोलो, है ना, क्योंकि अब यहाँ के लिए तो ये नॉर्मल है ना। अब कोई जाके बस जाए अंटार्कटिका में और बोले प्रकोप है, तो वहाँ तो जो प्रकृति है अंटार्कटिका की वो तो वैसी ही रहेगी ना। ये तो हमें इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए प्रकृति में। जहाँ हम रह सकते हैं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता के साथ वही रहना चाहिए या वैसे ही रहना चाहिए। नहीं रह सकते तो ऐसे मतलब वही रेड प्लेनेट वाली बात होगी ना, मार्स वाली, कि वहाँ जाके बस गया बंदा और फिर किसी दिन तुम्हारी पावर फेलियर होगी या नेटवर्क फेलियर हो गया तो सारा कुछ जाम हो जाएगा। फिर कहो जी ओहो फंस गए। तो अब ये रोने से तो कोई फायदा है नहीं, है ना, रोने धोने से। एनीवेज आज का टेम्परेचर आपको एक बार दिखा देते हैं। -22 -27 था सुबह। तो ये अभी पूरा हफ्ता ऐसे ही, अगले हफ्ते से इम्प्रूव होने की संभावना है संडे से, सैटरडे संडे। चलिए तो अब बार जो अभी स्नो स्टॉर्म आया है फरवरी का, वो आया है दोस्तों इधर ओंटारियो साइड, ईस्टर्न कनाडा में। ईस्टर्न कनाडा में आ जाता है तुम्हारा ये ओंटारियो क्यूबेक, ये सारा ईस्ट में आता है यहाँ से ना। हमारा जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मैनीटोबा ये बिल्कुल सेंटर में पड़ जाता है। तो यहाँ से ईस्टर्न साइड में ये तूफान आया था और इतना स्नो पड़ा ना। अब यहाँ पे तो खैर आते रहते हैं ऐसे तूफान, महीने में 1-2 आ ही जाते हैं नवंबर के बाद। इससे पहले भी आ जाते हैं कई बार, एक आध तगड़ा सा ऐसा तूफान आ जाता है उससे पहले भी। अन्यथा मतलब महीने में 1-2 तो आ ही जाते हैं ऐसे वाले। तो यहाँ के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नई चीज़ थी। तो नई चीज़ भी नहीं लगा सकते, मतलब इतनी ज़्यादा स्नो नई चीज़ थी। बाकी क्योंकि कनाडा पूरा ही कनाडा में स्नोइंग होती है। BC जो है ब्रिटिश कोलंबिया जो इनका प्रोविंस है, वो सबसे उसको कह सकते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से सबसे बढ़िया है। लेकिन वहाँ भी स्नोइंग होती है, शहरों में बोलो मैं, जैसे उनका मेन शहर है
जो सबसे बड़ा शहर है, वैसे भी कनाडा का शायद तो टोरंटो के बाद वैंकूवर है, तो वहाँ भी बर्फबारी हो जाती है क्योंकि ज़ीरो के आसपास रहता है टेम्परेचर, और जहाँ पे ज़ीरो के आसपास 2-4 डिग्री ऊपर भी हो तो भी स्नोइंग हो जाती है। अपने पहाड़ों में ऐसे ही होता है, वहाँ पे कौन सा ज़ीरो, सब ज़ीरो तो होता ही नहीं वहाँ। जो जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, वहाँ भी 2-4 डिग्री प्लस में हो। श्रीनगर हो गया तो 2-4 डिग्री प्लस में भी स्नोइंग हो जाती है, और वो स्नो पिघल भी जाती है। और यहाँ पे जो स्नोइंग होती है वो बिल्कुल जैसे मिट्टी नहीं होती, इतनी हार्ड होती है, मतलब उसमें पानी का अंश होता ही नहीं, इतनी ज़्यादा जम जाता है वो पानी, बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल हार्ड सा हो जाता है, जैसे मिट्टी की तरह हो जाता है। ये देखो खड्डे हो रखे हैं, इस बार तो भरे ही नहीं इन्होंने खड्डे। अब इस महीने तो जनवरी में, और ये अभी तक फरवरी में भी, अब जाके थोड़ा सा वो हो रहा है मौसम, नहीं तो रोज ही तकरीबन स्नोइंग होती रही, थोड़ी थोड़ी जिसको बोलते हैं। कल भी हुई है वैसे, बट वही यार, ये थोड़ी थोड़ी सी जो ये तो वैसे ही उड़ जाती है। मैंने बताया मिट्टी सी होती है, ट्रैफिक जब चलता है तो वो इधर उधर उड़ जाती है ट्रैफिक से। वो देखो जहाज टेक ऑफ करके जा रहा है, ये कितना सीधा हो रखा ऊपर को। टेक ऑफ करता है तो ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है ऊपर को, और लैंड करते हुए बिल्कुल स्लोली स्लोली नीचे को आता है। ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं, तो बाकी फिर मिलते हैं इस पे। आप लोगों से कोई खास आज बातचीत हुई नहीं, देखते हैं करते हैं फिर बातचीत हुई कोई। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को, टेक केयर, नमस्ते। दोस्तों हो गए फ्री, चलते हैं घर की तरफ। टेम्परेचर तो वही चल रहा अभी ऐसे ही चलेगा ये कुछ दिन, एक हफ्ता, कुछ दिन नहीं एक हफ्ता, तकरीबन 6-7 दिन और। अरे भाई सीट गर्म करनी पड़ेगी आज तो यार, सच इसमें पेट्रोल भी डलवाना है। इनकी भाषा में बोले तो गैस फिल करवानी है। अरे बाबा बहुत ठंड है यार इस टाइम पे ना। शाम को अंदर तो गर्मी मतलब ठीक रहता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर कब कभी छूटने लग जाती है, और गाड़ी तब तक गर्म नहीं होती जब तक घर पहुंचता नहीं। अरे भाई ये नहीं घटा रहे, अब 152 पे रोका हुआ रेट। चलो जी, ये रही 2 सीटर बीटल। अरे बाबा 5 इन्होंने लगाए हुए हैं। इधर देखो, ये किसी का पड़ा हुआ ना टूटा फूटा सा, ये रहा पूरा बम्पर टूटा हुआ है।
चलो यार, पेट्रोल डलवाने के बाद थोड़ा वो हो जाती है बेफिक्री सी। अब चलो कम से कम 15-16 दिन की छुट्टी। जो ये संस्कृत के मंत्र होते हैं ना, या जैसे प्रार्थना होती है जो स्पेशल, मतलब इस तरह की वाइब्रेशंस, जैसे हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि जो ह्यूमन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है वाइब्रेशंस की। और तो जो पानी वाली मैंने बात बताई, एक्सपेरिमेंट जो जापानीज रिसर्चर ने किया था, जो एक्सपेरिमेंट, तो वो सारी वही है, वाइब्रेशंस के ऊपर ही है। तो ये जो मंत्र है वो स्पेशल वाइब्रेशंस को जनरेट करती है। और वेदों में तो कहा गया है कि इंसान, और ये पूरा मैटर, इंसान नहीं मतलब सारा मैटर ही जो है ना वो वाइब्रेशंस से बना हुआ है, रश्मियों से, रश्मियाँ कहा जाता है। और अभी धीरे 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 साइंस जो है उधर को जा रही है, वाइब्रेशंस की तरफ, तरंगों की तरफ। मैटर तरंगों से बना हुआ है, मतलब अब ये भी कहने लग गए। और अभी तो कई ऐसे आयाम है कि जिनकी ऋषि मुनियों ने हमारे बात की है, लेकिन अभी साइंस वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। न्यूटन के जो लॉ बताए जाते हैं ना, न्यूटन के, वो न्यूटन के लिए वो हमारे किसी ऋषि ने दिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने दिए हैं ये। और उसने तीनों के तीनों चोरी कर लिए। और ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और अमेरिकन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ इनके अपने उसमें वेबसाइट में कोई भी चेक कर सकते हैं। अब ये खुद भी मानने लगे कि ये चीज़ें इंडियन स्क्रिप्चर्स में पहले से ही मौजूद है। और उसने अपना ठप्पा लगा दिया, तीनों लॉज एज सेम टू सेम। ये तो हाल है भाई अंग्रेजों के। फिर तुम कल को क्लेम ना कर पाओ, इसलिए तुम्हारे को हीन भावना से भर दिया कि तुम तो यार कुछ भी नहीं हो, बेकार हो, जो भी है सब गोरे अंग्रेज है बस। तो ये चीज़ है भाई दोस्तों। एक बार मैंने कहा बड़े दिन हो गए वो भौंक रहा हूँ, पता नहीं किसको देख रहा है, कहाँ भौंक रहा है खिड़की से। वहाँ से आ रहे लोग, बच्चे पता नहीं भागते हुए, रनिंग करते हुए, उनको भौंक रहा लग रहा है। ये है दोस्तों, आज तो मौसम साफ़ ही है,